फिर पूरे गांव को नहलाएंगे। अब समझ में आया गांव वाले आपको बनराकस क्यों बुलाते हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू थिंक नडी। मेरा नाम है राजा और इस वीडियो में हम लोग पंचायत सीजन 3 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और हिडन डिटेल्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड 2020 में आया था और तब से लेकर अब तक यह हम लोगों के बीच फैन फेवरेट बना हुआ है। ये सीरीज बेस्ड है एक गाँव का पंचायत ऑफिस और इससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए असली मुद्दे पर आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में सचिव जी जिस रेसिडेंशियल सोसाइटी में रहते हैं वो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। सचिव जी का जिस नए ग्राम पंचायत में ट्रांसफर होता है उस गांव का नाम होता है भाईपुरा और इस गांव के बारे में कहा जाता है भाईपुरा तो भयानक सा साउंड करता है, लेकिन रियलिटी में ये गांव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और ये गांव जिस रीजन से फेमस है वो है इस गांव में स्थित एक 200 साल पुराना माँ काली का मंदिर। सचिव जी के रेसिडेंशियल सोसाइटी से भाईपुरा का डिस्टेंस होता है 415 किलोमीटर और फुलेरा का डिस्टेंस होता है 754 किलोमीटर। मतलब सचिव जी के घर से ऑलमोस्ट डबल डिस्टेंस। लेकिन फिर भी सचिव जी को फुलेरा पसंद है क्योंकि इधर के लोगों के साथ उनका एक अच्छा कनेक्शन बन चुका है। सीरीज के स्टार्टिंग में ही एक बांस की लकड़ी दिखाया जाता है जो पावर को रिप्रेजेंट करता है और इसका ओपोनेंट होता है भूषण जी का वो हथौड़ा जिससे ये नया सचिव पंचायत के दरवाजे के ताले को तोड़ रहा था। ये ताला इस सेंस में प्रधान जी, सचिव जी और उनके इस गैंग को रिप्रेजेंट करता है। अभी अगर ये ताला टूटता है तो फिर नया सचिव ज्वाइन करेगा और फिर पुराने सचिव के साथ इस गैंग का रिलेशन टाइम के साथ साथ खत्म हो जाएगा। यह हथौड़ा भूषण जी को रिप्रेजेंट करता है जो पंचायत में घुसना चाहते हैं, लेकिन इधर पे ये बम्बू पावर और करेज को रिप्रेजेंट करता है। जब ये पहली बार पंचायत में आता है तब भूषण जी और उनका यह हथौड़ा पंचायत से निकल जाता है, जिसका मतलब ये भी है कि भूषण कभी भी इस पंचायत का प्रधान नहीं बन पाएगा। आखिर में मंजू देवी इस बम्बू को अपने हाथ में लेती है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी पावर और लोगों का सपोर्ट अभी उनके साथ है। सीजन 1 में ये जो बंदा इलेक्ट्रिशियन है यही है इस शो के डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा। अच्छा सर, ये ट्यूबलाइट हरा लगाए सफेद लगाए? लगा दे जैसा लगाना है, हरा लगा दे। आपको नहीं लगता सफेद ज्यादा अच्छा लगेगा? ये सीरीज इंडिया का बेस्ट सीरीज हो सकता है लेकिन ये पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। एक जगह पर सचिव जी कहते हैं अरे वो प्रधानमंत्री गरीब आवास वाला लिस्ट आ गया, वो चिपका दे बाहर। और फिर हम लोगों को इस लिस्ट का एक झलक मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ है 2020। तो मतलब सीजन 3 का टाइमलाइन है 2020 और 2020 में पूरी दुनिया में क्या हो रहा था ये तो सभी को पता है। कोरोना के केसेस उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन से रिलेटेड इधर पर कुछ भी नहीं है। सचिव जी जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं उसका नाम है कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट, और ये एग्जाम 2020 में नवंबर 29 को हुआ था जब कड़ाके की ठंड पड़ती है। लेकिन इस सीरीज में इनके क्लोथिंग्स को देखकर ऐसा कुछ पता नहीं चलता। अभी अगर सीजन 3 2020 में स्टैंड करता है तो फिर सीजन 1 का टाइमलाइन है 2018 का एंडिंग और इसका मतलब है कि सचिव जी बस कुछ ही महीनों के लिए इस पंचायत में हैं, क्योंकि नियम के हिसाब से एक पंचायत सचिव का कार्यकाल किसी भी पंचायत में सिर्फ 2 साल के लिए होता है और फिर हो जाता है उनका ट्रांसफर। रिंकी को करना है MBA। हो सकता है नौकरी के पहले MBA करें, पर इसके लिए रिंकी को देना होगा कैट एग्जाम। लेकिन सचिव जी को ये पता है कि रिंकी कैट के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि इस एग्जाम में बैठने के लिए चाहिए HS में मिनिमम 45%, लेकिन रिंकी के पास उतना भी नहीं है। 12th में मैथ्स था? हाँ। कितने मार्क्स थे? 42। कौन है ये लोग? वैसे पंचायत सीरीज में काम करने से पहले रघुवीर यादव और नीना गुप्ता जी ने अधर शैला फिल्म में एक साथ काम किया था जो रिलीज हुआ था 1982 में और उसके बाद सीधा 2020 में पंचायत सीजन 1। इस सीरीज में जिस गांव को दिखाया गया है उसका असली नाम फुलेरा नहीं है, वो मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट का महोदिया गाँव है और ये भोपाल से बस 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। सीजन 1 का एक बहुत बड़ा मुद्दा था सोलर लाइट। अरे बस वो 13वीं लाइट का निर्णय लेना है कि कहाँ लगनी है, बाकी तो सब हो गया है। वो 13वां सोलर लाइट जिसे पंचायत ऑफिस के बाहर लगाने के लिए सचिव जी ने भूतिया पेट से भूत भगा दिया था, लेकिन वो सोलर लाइट इधर से मिसिंग है। रिंकी इधर पे डेटा इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट के बारे में पूछ रही है। पहला कंफ्यूजन तो यही है कि इसमें होता क्या है, जिसका असली मुद्दा है बहुत सारा डेटा में से अपने काम का इन्फॉर्मेशन निकालना और फिर उस इन्फॉर्मेशन को अपने मतलब के लिए यूज करना। लेकिन रिंकी को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सचिव जी को ये सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है तो रिंकी सचिव जी के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ले रही है। इस सीरीज को एक क्वेश्चन के साथ खत्म किया जाता है। प्रधान जी पे गोली कौन चलवाया?
तो मेरे ख्याल से ये विधायक तो नहीं है, क्योंकि वो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ अगर अच्छा लगता है तो बोल देता है अच्छा है, और कुछ अगर बुरा लगता है तो फिर वो भी बोल देता है। गाली नहीं सुनेंगे तो क्या गजल सुनेंगे। लेकिन वो वायलेंट नहीं है, उनमें जिंदगी का समझ है और वो थोड़े सॉफ्ट भी है। अभी क्वेश्चन आता है कि प्रधान जी पर गोली किसने चलाया, तो मेरे ख्याल से मेन विलन है ये सांसद, जो शतरंज का एग्जाम्पल देते हैं। राजनीति पहलवानी की तरह नहीं, शतरंज की तरह खेला जाता है। और इस हिसाब से ये विधायक है उनका एक सैनिक। सांसद को कोई गुंडा नहीं, एक नेता चाहिए जिसमें पॉलिटिक्स का समझ हो, और शायद इसी रीजन से वो विधायक को हटाना चाहते हैं। लेकिन प्रधान को क्यों जिंदा छोड़ दिया, तो मेरे ख्याल से इसका रीजन है सिंपैथी गेन करना। प्रधान जी का पॉलिटिकल करियर अभी उठने वाला है, और इसमें शायद वो सांसद अपने फायदे के लिए प्रधान जी को हेल्प करने वाले हैं। मतलब सीजन 4 पूरी तरीके से पॉलिटिकल मामलों पर बेस्ड होने वाला है। प्रधान जी को कौन मारना चाहता है, ये तो बस एक थ्योरी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।